पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपने पार्टी का गठबंधन एनडीए छोड़कर महागठबंधन में करा दिया है। 3 सीटें उनको मिल रही हैं। मुकेश सहनी को 3 सीटों पर चिराग पासवान ने मौका नहीं दिया, एनडीए गठबंधन ने मौका नहीं दिया, तो अब तेजस्वी यादव ने 3 सीटें, चूँकि 26 सीटें आरजेडी के कोटे में थी, तो उन 26 सीटों में से 3 सीटों को काटकर मुकेश सहनी को वो 3 सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और 1 सीट मोतिहारी की है, इन 3 सीटों पर लड़ाने का फैसला किया है। कल ही चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और जो मुकेश सहनी हैं, उन दोनों के बीच में एक साझा प्रेस वार्ता होता है और 3 जगहों पर सीट का अनाउंसमेंट तेजस्वी यादव के द्वारा कर दिया जाता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुकेश सहनी हमारे बड़े भाई हैं और इनको बड़ा मौका आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से हम दे रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई को मौका मिले। बिहार में जिस तरीके से ये मल्लाहों के या फिर निषादों के आरक्षण की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं चाहती कि निषाद समाज आगे बढ़े, और इस वजह से जब नरेंद्र मोदी से उनका गठबंधन नहीं होता है तो तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई को मौका देते हैं और 3 सीटें अपने कोटे से काटकर उनके लिए दे दी जाती हैं। अब देखिए 3 सीटों पर कैंडिडेट कौन कौन होंगे, इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं तेज हैं। बात अगर मोतिहारी की करें तो मोतिहारी में आप सबको पता है कि किसे लड़ाए जाने की चर्चा है। कांग्रेस के एक बड़े नेता के बेटे के चेहरे और उनका नाम सामने आ रहा है। अखिलेश सिंह के बेटे हैं आकाश सिंह, उनके नाम की चर्चा हो रही है कि संभावित आकाश सिंह को मौका मिल सकता है। वीआईपी के टिकट से आकाश सिंह वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको कड़ी टक्कर देते हुए दिख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें झंझारपुर की, तो झंझारपुर में मुकेश सहनी के खुद चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही है, लेकिन वहाँ भी एक बड़ा पेंच है। वहाँ भी झंझारपुर में कहीं ना कहीं कई लोगों के नाम की चर्चा है। राजीव मिश्रा उनमें से एक हैं। राजीव मिश्रा को ये सीट मिलता है नहीं मिलता है, सीट जाएगा नहीं जाएगा, ये बात की बात है। लेकिन झंझारपुर में चूँकि अब मुकेश सहनी को भी तो कहीं पर लड़ना होगा, अब सीटें उनके पास आई हैं, तो झंझारपुर की एक सीट है जो कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी वो सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरे तरफ अगर बातचीत की जाए, जो अंतिम सीट है वो सीट कहीं ना कहीं चर्चा में है गोपालगंज का। गोपालगंज चूँकि आरक्षित सीट है, तो वहाँ पर किसे लड़ाएंगे, कौन कैंडिडेट होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। पासवान समाज से आने वाले कई कैंडिडेट के नाम की चर्चा है, हो सकता है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। बात अगर मोतिहारी की करें तो देव ज्योति की भी चर्चा चल रही है कि देव ज्योति जो मुकेश सहनी के सच्चे सिपाही हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही है। देव ज्योति को चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि ये कहना अभी बड़ा जल्दबाजी होगा। इन जगहों पर नामांकन का दौर शुरू होगा, तब पता चलेगा कि कौन से कैंडिडेट को मुकेश सहनी या फिर महागठबंधन में आरजेडी चुनाव लड़वाना चाहती है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट होगा लगातार हम आपको देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।